हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर डेट इज़ द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम इसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम सन एंड स्टार, द यूनिवर्स, इसमें भी बहुत सारे पार्ट, सोलर सिस्टम, अदर सेलेस्टियल बॉडी में मून, मेट्रोइड्स, कॉमेट्स वगैरह, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। You have already read that the sun and the planets are the part of solar system, कि जो सन है और जो planets हैं वो solar system का ही part होते हैं। At night, you must have seen many stars in the sky. You may have read about that our sun is also a star. तो हमने रात के समय बहुत सारे स्टार्स देखे हैं अपने आसमान में ऑब्वियसली, और हमने कहीं पर ये भी पढ़ा होगा कि जो सन है वो भी एक क्या है, स्टार है। तो जानते हैं द सन एंड द स्टार्स। आवर सन इज़ मच क्लोज़र टू अस, जो हमारे सन है वो हमसे बहुत क्लोज हैं, देन एनी अदर स्टार, किसी और दूसरे स्टार से, यानी कि जो सन है वो हमसे पास में है और जो दूसरे अदर स्टार्स हैं जो रात के समय हमें दिखते हैं वो सब हमसे बहुत दूर हैं। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 minutes टू रीच द अर्थ। तो जो सन की जो लाइट है वो हम तक, रोशनी जो है सूरज की, वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेती है। बट द लाइट फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार्स टेक सेवरल ईयर्स टू रीच अस। लेकिन जो दूसरा सबसे नज़दीक वाला जो स्टार है उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में कई साल ले लेती है। तो सोचो वो कितनी दूर होंगे। स्टार्स आर सो फार अवे दे लुक लाइक पॉइंट ऑफ अ लाइट। जो स्टार हैं वो हमसे बहुत दूर है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो एक पॉइंट की तरह है, पॉइंट जितने छोटे हैं। दे आर जाइंट बॉल्स ऑफ हॉट गैसेज, लेकिन वो बहुत बड़े बॉल्स हैं गर्म गैसों का। जस्ट लाइक आवर सन, जैसे कि हमारे सन हैं। एवरी स्टार हैज़ अ लाइफ साइकिल, हर स्टार की एक लाइफ साइकिल होती है। दे आर यंग, ग्रो इनटू मिडल एज एंड देन इवेंचुअली डाई। तो वो यंग, जवान भी होते हैं, वो मिडल एज में भी जाते हैं और वो मर भी जाते हैं। स्टार चेंजेस एज दे एज, बट दीज चेंजेस आर वेरी स्लो एंड हैपन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एंड देयर फॉर नॉट नोटिसेबल। तो जो स्टार अपनी जो पोजीशन चेंज करते हैं, एज चेंज करते हैं, वो बहुत स्लो होती है, उसमें कई लाख साल लग जाते हैं जो कि नोटिसेबल नहीं होते हैं। तो हम इन बातों पर इतना ध्यान भी नहीं देते। व्हेन द स्टार बर्न्स ऑल द हाइड्रोजन इन इट्स कोर इट्स बिगेन टू डाई। जैसे स्टार बर्न होते हैं तो उनके अंदर जितनी भी हाइड्रोजन होती हैं उनकी कोर में, वो सब क्या हो जाती है, डाई होना शुरू हो जाती है, मरना स्टार्ट हो जाती है। आवर सन इज़ नाउ अबाउट हाफ वे थ्रू इट्स मिडल एज। तो जो हमारे सन हैं वो मतलब अभी मिडल एज तक पहुंचने में अभी आधे रास्ते पर ही हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट विल कंटिन्यू टू गिव अस लाइट एंड हीट फॉर अनदर 500 मिलियन ईयर्स। तो ऐसा माना जाता है, ये एस्टिमेट लगाया गया है कि जो सन है वो हमें अगले 500 मिलियन सालों तक ऐसे ही रोशनी देते रहेंगे। स्टार सीम्स टू बी मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्स दैट आर फाउंड ऑन अर्थ इवन दो दे मे बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। स्टार सीम्स टू मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स डेट फाउंड ऑन द अर्थ। ऐसा मतलब ऐसा माना जाता है कि जो स्टार हैं वो उन्हीं एलिमेंट से बने हैं जो हमें पृथ्वी पर मिलते हैं। इवन दो दे, और लेकिन वो फिर भी अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग अलग एज के हो सकते हैं, और एमिटिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और अलग अलग तरह से हीट एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, एमिट करते हैं। कोई जैसे डिफरेंट साइज़ का है, डिफरेंट एज का है, तो एक जैसी रोशनी कैसे देंगे, वो अलग, सब अलग अलग देते हैं। अवर सन इज़ एन एवरेज साइज स्टार। तो जो हमारे सन है वो एक एवरेज साइज़ के क्या है, स्टार हैं। द लार्जेस्ट स्टार कैन बी 10 टाइम्स लार्जर डायमीटर देन द सन। तो जो स्टार हैं, जो बड़े वाले जो स्टार हैं वो हमारे सन के डायमीटर से 10 टाइम्स लार्जर हो सकते हैं। सच स्टार्स आर कोल्ड जिएंट स्टार, और उनको जिएंट स्टार यानी कि एक विशाल तारा बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट स्टार आर मच नॉट मच बिगर देन द प्लैनेट जुपिटर। और जो सबसे छोटे स्टार हैं वो जुपिटर प्लैनेट के जितने होंगे। और आप लोगों को पता है कि जो जुपिटर है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़े वाले प्लैनेट हैं। द कोलेस्ट स्टार्स आर नियरली 500 डिग्रीज। जो सबसे ठंडे तारे हैं उनका तापमान लगभग 500 डिग्री तक है। वाइल द हॉटेस्ट स्टार कैन बी रीच 90,000 डिग्री। लेकिन जो हॉटेस्ट स्टार हैं वो 90,000 डिग्री तक हो सकते हैं।
और एवरेज जो सन का टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग माना जाता है। कूल स्टार्स अपीयर रेड एंड हॉट स्टार्स लुक ब्लूइश वाइट। तो जो ठंडे स्टार होते हैं वो रेड कलर के दिखते हैं और जो सबसे गर्म स्टार होते हैं वो ब्लूइश वाइट, वाइट जैसे पानी का रंग वैसे दिखता है, ब्लूइश वाइट कलर के। तो आई होप आपको सन एंड द स्टार्स ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने यूनिवर्स के बारे में। इट कैन बी डिफाइन एज टोटली ऑल ऑफ डेट एग्जिस्ट बी इट स्टार सन मून एंड एवरीथिंग अराउंड अस। यूनिवर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो टोटलिटी है, जो भी चीज़ हमारे एग्जिस्ट में है, चाहे वो सन हो, स्टार हो, मून हो, एवरीथिंग सब क्या है, यूनिवर्स है। They all are the part of universe. The universe include all the celestial bodies, animals, plants, minerals, gases, everything you can be see, feel or sense, even things that are in the space outside the earth that cannot be seen are part of the universe. तो सब कुछ जो हम टच करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, जो सीन करते हैं, नहीं भी सीन कर पाते, सब कुछ किस में आता है, यूनिवर्स के अंदर आता है। इसमें सबसे पहले आते हैं नेबुला। नेबुला इज़ अ वेरी ह्यूज मास ऑफ गैस। देखो इस जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो नेबुला है वो एक ह्यूज मास है गैस का और डस्ट का। इट इज़ नेबुला डेट क्रिएटेड सेलेस्टियल बॉडी। तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं या सेलेस्टियल बॉडी है सबको कौन बनाता है, नेबुला ही बनाता है। ऑल स्टार्स आर फॉर्म्ड बाय नेबुला एंड दस इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडी। तो जितने भी स्टार हैं सबको नेबुला बनाता है और नेबुला को मदर भी बोला जाता है सारे स्टार्स के और सेलेस्टियल बॉडीज़ की। मदर कौन है, नेबुला। स्टार्स आर अ ह्यूज मास ऑफ बर्निंग गैसेस। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो स्टार है वो ह्यूज मास ऑफ बर्निंग गैसेस, जलती हुई गैसों का क्या है, एक मास है। दे एमिट लाइट एंड हीट, जो हमें क्या देते हैं, लाइट और हीट देते हैं। स्टार्स आर वेरिंग साइजेस एंड आर वेरी फार अपार्ट। वो अलग अलग साइज़ के होते हैं और हमसे बहुत दूर होते हैं। वट यू सी एट नाइट इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ स्टार प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो रात के समय जो हमें आसमान में तारे दिखते हैं वो जस्ट कुछ फ्रैक्शन है पूरे यूनिवर्स के तारों का। तारों के ही बाद आते हैं कॉन्स्टलेशन। सम कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है कि जो तारे हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न को शो करते हैं, उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। सम स्टार्स हैविंग अ सिमिलैरिटी इन पोजीशन एंड मूवमेंट। कुछ स्टार ऐसे होते हैं जिनकी पोजीशन हमेशा सेम रहती है और उनकी मूवमेंट भी सेम रहती है। देयरफॉर दे लुक लाइक अ फिक्स्ड पैटर्न। वो एक फिक्स पैटर्न की तरह दिखते हैं आसमान में, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। और उनको अलग अलग नामों से जानते हैं जैसे कि कैसिलोपिया, द उर्सा मेजर, द ओरियंस बेल्ट, द उर्सा माइनर एक्सेट्रा। हिंदी में उर्सा मेजर को बोलते हैं सप्तऋषि या फिर 7 सेज। दीज नेम्स इज़ एज ओल्ड एज द वेदास एंड उपनिषद। तो ये सप्तऋषि वाला जो सिस्टम कॉन्सेप्ट है जिसको हम उर्सा मेजर बोलते हैं इंग्लिश में, ये कितना पुराना है, जितने हमारे वेद और उपनिषद हैं। दे हैव बीन हेल्पफुल इन फाइंडिंग डायरेक्शंस इन अर्ली टाइम्स। नाउ विद न्यू टेक्नोलॉजी शिप्स एंड पीपल डू नॉट यूज़ दैम फॉर द नेविगेशन पर्पजेज। पहले के समय में ये डायरेक्शन को दिखाने में हेल्प करते थे। जैसे कि हमें पता है जो हमारे नॉर्थ स्टार हैं, हिंदी में उसको ध्रुव तारा बोलते हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करते हैं। तो पहले जो लोग होते थे वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कॉन्स्टलेशन का यूज़ करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, शिप वगैरह में जो जब समुद्र में जाते हैं उस टाइम पर कंपास वगैरह है सबके पास, तो नेविगेशन पर्पसेस के लिए आज इसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं गैलेक्सी के बारे में। मैनी कॉन्स्टलेशन द सन एंड द स्टार डेट यू सी एट नाइट फ्रॉम वन गैलेक्सी। तो जो हम सन और स्टार देखते हैं वो एक वन गैलेक्सी का पार्ट है। यू कैन नोटिस ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट that there is a much stretch on the sky which has comparatively more numbers of star than the rest of the sky। कभी कभी रात के समय जब स्काई एकदम क्लियर होता है तो हम देखते हैं कि आसमान में बहुत ज़्यादा तारे हैं जितना आम तौर पर हम देखते हैं। There are millions of star in this patch। तो इस पैच में बहुत सारे स्टार होते हैं। This belt of star is a galaxy known as a Milky Way। एक सफ़ेद सी पट्टी हमें नज़र आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। इन हिंदी दिस गैलेक्सी इज़ कॉल्ड एज द आकाशगंगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं।
देयर आर मैनी सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, और इसी तरह की बहुत सारी जो गैलेक्सीज हैं वो यूनिवर्स में हैं। तो हम बोल सकते हैं कि गैलेक्सी इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज विच आर सॉलिड इन नेचर एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये एक सॉलिड खगोलीय पिंड हैं जो सॉलिड हैं और सन के क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दे हैव अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। तो वो अपने एक फिक्स पाथ को फॉलो करते हैं जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, विच इज़ नॉट एब्सोल्युटली सर्कुलर बट इनलोंगेटेड और एक्लिप्टेड। तो ये सर्कुलर पाथ नहीं होता है, इवन एक्लिप्टेड होता है, लगभग थोड़ा ओवल शेप टाइप होता है। देयर मे बी मैनी अदर बॉडीज बट दे आर नॉट कैटेगराइज एज प्लैनेट। और इन प्लैनेट्स के अलावा और भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, लेकिन उनको प्लैनेट की तरह कैटेगराइज नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि या तो वो बहुत छोटे हैं या उनकी जो ऑर्बिट और पाथ है वो बहुत कैसा है, इर्रेगुलर है। प्लैनेट्स आर मैनी ऑफ साइज, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट और हीट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ स्टार दे रिवॉल्व अराउंड। प्लैनेट्स अलग अलग साइज़ के होते हैं जैसे कि स्टार होते हैं, लेकिन उनके पास उनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती हैं। वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट्स ऑफ स्टार दे रिवॉल्व अराउंड, कि जो स्टार उनके चारों तरफ हैं उसी की लाइट को जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लैनेट के पास अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होते हैं। दिस सन, उसके बाद बात करते हैं सन की। द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर अर्थ। जो सन है वो सबसे क्लोज जो स्टार है ना वो सन है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैस। ये एक ह्यूज बॉल है और बर्निंग गैसेस का। इट हैज़ अ डायामीटर ऑफ अबाउट 13 लाख किलोमीटर और नियरली 100 टाइम्स डेट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के डायामीटर से लगभग 100 टाइम्स इसका डायामीटर है, डेट इज़ 13 लाख किलोमीटर। बाई वॉल्यूम इट इज़ अबाउट 10 लाख टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। तो वॉल्यूम के हिसाब से ये 10 लाख टाइम्स लार्जर है हमारी अर्थ से। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द टेम्परेचर ऑन द सन सरफेस इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो अर्थ की सन की सरफेस का जो टेम्परेचर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। यू कैन इमेजिन हाउ हॉट इट would be if you consider that oven in which a cake is baked is about 300 degree Celsius and the water boils as 100 degree Celsius। हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन कितना गर्म होगा। एक ओवन के अंदर जो केक है वो 300 डिग्री सेल्सियस पे बनता है और पानी बॉयल होना स्टार्ट सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, लेकिन सूरज का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। एंड इट डज एमिट अ हॉट हीट एंड लाइट इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में हीट और लाइट हम लोगों को देते हैं। इट हैज़ अ ग्रेविटेशनल पुल विच कीप्स द प्लैनेट फ्रॉम मूविंग टू फार अवे फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। इट इज़ ऑल्सो 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इनके पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है जो सारे प्लैनेट्स को क्या करते हैं, जो उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपनी ऑर्बिट में, उनको एक अपनी तरफ पुल करके रखते हैं। और ये हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर हैं। इम्पोर्टेंस क्या है सन की हमारी लाइफ में? इट इज़ अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। ऑब्वियसली विदाउट दीज द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू सस्टेन लाइफ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बिगेस्ट सोर्स हैं हीट एंड लाइट का हमारी पृथ्वी पर, और अगर ये नहीं होंगे तो हमारी पृथ्वी कैसे, बिल्कुल आइस बन जाएगी, जम जाएगी पूरी। द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन इज़ असेंशियल फॉर द प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं ऑब्वियसली। द सन इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प इन चेंजिंग सीजन्स ऑन द अर्थ। जैसे पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उस हिसाब से हमारे क्या सीजन्स बदलते हैं, तो ये चेंजिंग सीजन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये सन कॉजेज वाटर एंड एयर करंट्स विच कॉज मूवमेंट एंड वेदर। तो जो सन की वजह से वाटर और एयर करंट्स बनती हैं उसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है और वेदर चेंज होता है, मूवमेंट इन ओशियंस और वेदर चेंज होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की। द सन अलोंग विद इट्स सेट ऑफ प्लैनेट एंड अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड इट आर जॉइंटली रेफर टू एज अ सिस्टम कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो हमारे सन, उनके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स, अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सब किसका पार्ट है, एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। इसको कॉमनली सन एंड इट्स फैमिली भी बोलते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं जिनके नाम हैं सीक्वेंस से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और ये
बिग बॉस यानी कि सन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मरकरी के बारे में। तो मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इट डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट। सन के सबसे नज़दीक कौन आते हैं? मरकरी, और इनके पास खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। इट हैज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट टू इट इनकी छोटी सी ऑर्बिट है। इट टेक 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में इनको सिर्फ 88 डेज लगते हैं, यानी कि इनका एक साल कितने दिन का होता है? सिर्फ 88 डेज का होता है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस इन 59 डेज। लेकिन ये अपनी एक्सेस पर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाते हैं? 59 डेज, यानी कि इनका एक दिन हमारे इनका एक दिन हमारे 59 डेज के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्लैनेट, दैट इज़ वीनस। वीनस इज़ अ सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्विन ऑफ द अर्थ एज इट्स साइज इज़ नियरली आइडेंटिकल टू द अर्थ। तो जो वीनस है वो सेकंड प्लैनेट है और इनको अर्थ की ट्विन भी बोला जाता है, क्योंकि ये शेप और साइज़ में बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही हैं। एज इट इज़ ईजिली विजिबल इन द स्काई, और इनको ना हम अपने स्काई में ईजिली देख भी सकते हैं अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग में, और इसीलिए इनको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं वीनस को। इनके पास भी इनकी कोई सैटेलाइट नहीं है, और ये 255 डेज़ में सन का एक चक्कर लगाते हैं और अपनी एक्सेस पर 243 डेज़ में एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ की। हमारा प्लैनेट ये थर्ड प्लैनेट है सन से, और इनको इट टेक्स 365:1/4 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जैसा कि हमें पता है हमारा एक साल इतने दिन का ही होता है, 365, और लीप ईयर में 366 डेज का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एट इज़ फार अवे अबोव इन द स्काई इट लुक्स ब्लू इन द कलर ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि दूर से देखने पर ये बिल्कुल नीली नज़र आती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है? पानी है। इनके पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सेस इन 1 डे। तो जो अर्थ है वो अपनी एक्सेस पर 24 घंटे में घूम जाती है। It is not absolutely spherical in shape. It is like a flattened ball, slightly bulging in the middle and slightly flat or at top and bottom. तो ये बिल्कुल सर्कल नहीं है शेप में, ये जो मिडल से ये उभरी हुई है और पोल से ये कैसी है? फ्लैटन है। इनकी एक शेप है जिसको बोला जाता है जियोड। जियोड का मतलब होता है पृथ्वी जैसी शेप। इट स्पिन्स लाइक अ टॉप, ये एक लट्टू की तरह घूमती हैं। एंड कंप्लीट वन रोटेशन नियरली 24 आवर, और एक रोटेशन अपनी खुद की ही एक्सेस पर कितनी देर में कंप्लीट कर लेती है? तो 24 घंटों में। इट ऑल्सो कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। ये एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। अर्थ जो है वो सिर्फ एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ जो है एग्जिस्ट करती हैं। इट हैज़ वाटर, लैंड एंड एयर, इसमें तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। इट इज़ फेवरेबल टू सस्टेन लाइफ एज इट इज़ टू कोल्ड नॉट टू हॉट। ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन ये हम लोगों को देती हैं। Presence of various gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen in its atmosphere support life. तो भाई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स सब लाइफ को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं हमारी अर्थ में। इसीलिए अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है। उसके बाद अब बात करते हैं मार्स की। इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सन से चौथा प्लैनेट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट ड्यू टू द लार्ज प्रेजेंस ऑफ रेड ऑक्साइड इन इट सोयल। तो इसकी सोयल में बहुत लार्ज क्वांटिटी में रेड ऑक्साइड सोयल मिलती है, इसीलिए ये रेड कलर के हैं। और ये सन के चारों तरफ चक्कर 687 डेज़ में लगाते हैं। इनके पास 2 सैटेलाइट्स हैं, और ये जो अपनी एक्सिस पर जो चक्कर है वो एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं, लगभग पृथ्वी की तरह ही। तो द अबोव मेंशन 4 प्लैनेट्स, जब ये हमने 4 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, डेट इज़ मार्स, वीनस, अर्थ एंड मरकरी। तो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ये किससे बने हैं? रॉक से बने हैं। इन सबको इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। बियॉन्ड दीज 4 प्लैनेट्स देयर इज़ अ रिंग ऑफ एस्ट्रॉइड्स। इन 4 प्लैनेट्स के बाद एक रिंग आती है एस्ट्रॉइड्स की, विच आर लुक स्मॉलर रॉक्स एंड स्टोन्स मूविंग अराउंड। वो एक छोटे छोटे रॉक और पत्थरों के टुकड़े नज़र आते हैं जो
सन के ही चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इनको। और इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। बियॉन्ड द बेल्ट द 4 मोर प्लैनेट्स विच आर नोन एज द आउटर प्लैनेट्स। और इस प्लेट के बाद इस बेल्ट के बाद जो 4 प्लैनेट्स हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं। देर आर वेरी फार एंड आर मेड अप ऑफ लिक्विड एंड गैस। और वो जो 4 प्लैनेट्स हैं वो किससे बने हैं, लिक्विड और गैस से बने। और ये किससे बने थे, रॉक से, रॉक से। तो आउटर प्लैनेट में सबसे पहले आते हैं जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो 5th प्लैनेट है सन से, और ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के। इट टेक्स 11 ईयर्स एंड 11 मंथ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये 11 साल 11 महीने लेते हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। लेकिन इनकी जो खुद की स्पीड है अपनी एक्सेस पर घूमने की वो बहुत ज़्यादा है। अपनी एक्सेस पर ये लगभग 9 घंटे 56 मिनट यानी कि सिर्फ 9 आवर 56 मिनट में, यानी कि लगभग 10 आवर्स में ही कंप्लीट कर देते हैं अपनी एक्सेस पे चक्कर को। इनके पास 16 सैटेलाइट्स हैं या फिर मून है जो इनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद सैटर्न, इट इज़ अ 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो ये हमारे सन से 6th प्लैनेट है एंड इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जुपिटर के बाद जो सैटर्न है वो 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट हैज़ रिंग्स अराउंड इट एंड दिस मेक इट वन ऑफ द डिस्टिंक्ट एंड ब्यूटीफुल प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इनके चारों तरफ क्या है, रिंग्स हैं जो इनको सोलर सिस्टम से यूनिक और ब्यूटीफुल बना देती है। हम इसको टेलीस्कोप से देख सकते हैं। द रिंग आर मेड ऑफ डस्ट, रॉक एंड आइस। तो जो ये रिंग है वो किस चीज़ से बनी है, डस्ट, रॉक और आइस से बनी है। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन 29 ईयर्स एंड 5 मंथ। तो जो सैटर्न है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर 29 ईयर्स 5 मंथ में लगाते हैं और अपनी एक्सेस पर हाई स्पीड में लगाते हैं 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। तो सिर्फ 10 घंटे और 40 मिनट में, लगभग 11 आवर्स बोल सकते हैं हम। तो ये 11 आवर्स में एक जो अपनी खुद की एक्सेस पर ये घूम जाते हैं और इनके पास लगभग 30 सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनस के बारे में। दिस इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन से 7th प्लैनेट है ये। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। दिस ऑल्सो हैज़ अ रिंग अराउंड इट। इनके भी चारों तरफ क्या है, रिंग्स हैं। इट orbit around the sun in 84 years. On its axis it rotates 17 hours and 40 minutes. तो ये सन के चारों तरफ चक्कर 84 ईयर्स में लगाते हैं और अपनी एक्सेस पर 17 आवर्स 14 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। और इनके पास 27 क्या है, मून्स हैं जो इनके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद आते हैं नेपच्यून। इट इज़ द 8th एंड द फर्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये 8th और सबसे दूर वाले प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम पे। ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है। दिस ऑल्सो अपीयर अ ब्लू बट इट इज़ नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो ये भी ब्लू हैं लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर पानी है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस की वजह से इनका कलर ब्लू नज़र आता है। It revolves around the sun in 164 years. On its own axis it rotates 16 hours and 7 minutes. तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं 164 ईयर्स में और अपनी एक्सेस पर 16 आवर्स और 7 मिनट्स में। द प्लैनेट नेपच्यून हैज़ 14 नॉन मून अराउंड इट। तो इनके पास कितने मून हैं, तो 14 मून हैं। तो ये बात थी हमारे 8 प्लैनेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो और खगोलीय पिंड हैं हमारे यूनिवर्स में इन प्लैनेट्स के अलावा। इसमें हम इंक्लूड करते हैं मून को, एस्टेरॉइड्स को, मेट्रॉइड्स को और कॉमेट्स को। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स। तो मून क्या है, प्लैनेट्स की सैटेलाइट है। दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन देयर ओन ऑर्बिट एंड कंटिन्यू टू डू सो वाइल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो मून के पास भी अपनी खुद की एक ऑर्बिट होती है और ये कॉन्टिन्यू प्लैनेट्स का चक्कर लगाती हैं, जैसे कि प्लैनेट लगाते हैं सन का, ये लगाती हैं प्लैनेट्स का। मरकरी एंड वीनस आर द ओनली प्लैनेट्स विच डू नॉट हैव एनी मून अराउंड देम। तो मरकरी और वीनस के पास ही मून नहीं है, बाकी सबके पास हैं। There are other satellites which are man-made are sent to orbit around the earth. Such satellite are called natural satellite. तो जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन उसके अलावा PSLV वगैरह हम मैन मेड जो सैटेलाइट्स हैं वो भी टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं बाय डिफरेंट साइंटिस्ट।
तो जो अर्थ का मून है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, हम उसकी बात करते हैं। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट हैज़ अ डायामीटर विच इज़ नियरली 1/4 ऑफ द अर्थ डायामीटर। तो अर्थ के डायामीटर का 1/4 है, ये 1/4 है। इट अपीयर्स वेरी बिग एंड नियरली एज साइज एज द सन एज इट मच क्लोजर टू द अर्थ इन कंपेरिजन टू द सन। तो ये जो मून है, ये हमें बड़े नज़र आते हैं सन की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये हमसे नज़दीक है। मून नज़दीक है तो बड़े नज़र आते हैं, सन दूर है तो छोटे नज़र आते हैं। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और इनका ये अर्थ से कितनी दूर है? सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर। और सन कितनी दूर थे? 150 मिलियन किलोमीटर। द मून रोटेट्स अराउंड द सन The moon rotate around the earth in 27 days and 8 hours and it is also take the same time to spin on its axis। तो जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगा देते हैं 27 दिन और 8 घंटे में, और लगभग सेम टाइम ये अपनी एक्सिस पर घूमने में भी लगाते हैं। इसी वजह से हमें चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा नज़र आता है अपनी धरती से। It is because of that the same side of the moon is visible from the earth at all the times. It has no light on its own but appears to shine because it reflects the light of the sun falling on it। मून के पास भी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है, बल्कि वो शाइन कैसे करते हैं? जो सन की लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से ये हमें रोशनी देते हैं। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून। मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वाटर नहीं है और उनका खुद का कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज़ नो क्लाउड्स, रेन्स, विंड्स एक्सेट्रा ऑन द मून। ना कोई बादल है, ना बारिश है, ना हवा है। द सरफेस इज़ ओपन एंड रफ। यहाँ का इसका सरफेस भी ओपन है और रफ है। इट हैज़ मैनी अप्स एंड डाउन्स, मतलब गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा इसके सरफेस पर। एंड दैट इज़ वाई यू कैन सी डार्क एंड ब्राइट पैचेज ऑन इट व्हेन यू सी इट एट अ नाइट। जब रात में हम चांद को देखते हैं तो काले काले जो धब्बे नज़र आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि इनका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है। एज इट डज़ नॉट हैव एनी एटमोसफियर साउंड कैन नॉट ट्रेवल ऑन द मून। यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं होती है। It is a movement of the moon around the earth that sometimes causes eclipse. You would have heard of this phenomena many times and even seen it happening। तो जो मून की जो मूवमेंट है अर्थ के चारों तरफ और जो अर्थ की मूवमेंट है सूर्य के चारों तरफ, इस वजह से बहुत सारे एक्लिप्सेस यानी कि ग्रहण भी लगते हैं। हमने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा भी है। इसके मून के बाद हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। तो जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो स्मॉल रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज़ मूविंग अराउंड द सन बट बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं और ये रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो हमने अभी पढ़ा था। एस्ट्रॉइड्स की जो बेल्ट होती है वो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये और ये किसके बीच में होती है? मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। और साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि ये रिमेन्स हैं हमारे प्लैनेट्स के ही, जो एक्सप्लोडेड हो गए थे बहुत साल पहले, यानी कि हमारे प्लैनेट्स के ही छोटे छोटे क्या है, ये टुकड़े हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेट्रोइड्स के बारे में। देयर आर स्मॉल रॉकी पीस विच फ्लोट फ्रीली अराउंड द सन इन आउटर स्पेस। तो ये रॉकी पीसीज हैं जो फ्रीली अराउंड सन के अराउंड में क्या करते हैं, आउटर स्पेस में चक्कर लगाते रहते हैं कहीं भी फ्रीली विदाउट एनी ऑर्बिट। Sometimes they come close to the Earth's surface while they enter the Earth atmosphere. The friction with the atmosphere causes them to heat up and they burnt out। तो कई बार ये हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं लेकिन पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से इनका क्या हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है और ये जल जाते हैं। On occasion, when the meteoroids do not burn out completely, they fall on the earth and create a hollow on the earth's surface। तो कई बार ये मेट्रोइड्स पूरी तरह से नहीं जलते और हमारी पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं और पृथ्वी के अंदर क्या कर देते हैं, एक बहुत बड़ा गड्ढा टाइप कर देते हैं, क्योंकि बहुत ऊपर से आते हैं, प्रेशर से आते हैं, तो कई गड्ढा कर देते हैं पृथ्वी पे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स आर विजिबल फ्रॉम अर्थ ऑन रेयर ओकेजन। कई बार ही दिखते हैं, बहुत रेयर। दीज आर अ टाइप ऑफ एस्ट्रॉइड बट अनलाइक एस्ट्रॉइड्स दे आर फार अवे इन द आउटर स्पेस। तो ये कुछ एस्ट्रॉइड्स की तरह ही होते हैं लेकिन हमारे आउटर स्पेस में बहुत दूर होते हैं। बियॉन्ड द प्लैनेट्स के भी बहुत दूर होते हैं ये। दे हैव अ लॉन्ग शाइनिंग टेल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द क्लम्स ऑफ आइस, गैस एंड डस्ट। तो इनके पास एक पूँछ भी होती है जो किससे बनती है, आइस, गैस और डस्ट के एक ग्रुप यानी गुच्छे टाइप से बनती है।
Halley's comet is one such comet which was seen in the 1986 and which will be visible after 76 years. तो एक हेले कॉमेट है नाम की, वो 1986 में जो है वो विजिबल हुई थी पृथ्वी पर गिरने के 76 ईयर्स के बाद. इन इंडिया इट इज़ ऑल्सो नोन एज पुछल तारा. इसको पुछल तारा भी बोलते हैं इंडिया में. पुछल तारा का मतलब क्या होता है? एक ऐसा तारा जिसके पास पूछ है. इट वुड बी विजिबल अगेन इन 2062. ऐसा माना जाता है कि कॉमेट जो है दोबारा से विजिबल होगा 2062 में. देयर आर अदर कॉमेट्स ऑल्सो एंड मे बी विजिबल एट द डिफरेंट टाइम्स. और भी बहुत सारी कॉमेट्स हैं और डिफरेंट टाइम्स पर वो क्या हो जाएंगी? शायद विजिबल हो जाए. तो इस चैप्टर में इतना ही. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच.